5 अगस्त स्याह दिन है। इस दिन कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा कि हम मानने को तैयार नहीं है कि जी कश्मीर हमारा नहीं रहा। तो दुनिया को अंडर इंटरनेशनल लॉ इनके ऊपर डिफेंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी चाहिए। और टीटीपी जो है वो कुछ नहीं है, ये अफगान तालिबान है, वो पाक फौज है। तो पाक फौज को कमजोर करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। इंडिया से पैसे पकड़ के पाकिस्तान में कश्मीरी मुजाहिदीन की किलिंग के अंदर मुलव्वस है वो मुजरम मुलव्वस है। मुल्ला उमर का साहबजादा जो है। मैं गई हूँ और मेरे जाते ही न जाने क्या हुआ बांग्लादेश में। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि जी बहुत से लोग, जाहिर है भारत की तरफ से बहुत से लोग ये एलिगेशंस भी लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो वहां पर इनकलाब ला दिया। मतलब पाकिस्तान अपने इनकलाब आ रहा नहीं है, भारत में नहीं ला पा रहा तो बांग्लादेश में ही इनकलाब ला दिया। मतलब अजीब सी बात है। हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं, इतने खौफनाक किस्म के इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ महंगाई है कि वो जैसे कहते हैं ना छप्पर फाड़ के निकल गई है। तालिबान को तकरीबन $250 मिलियन जो कि $239 मिलियन दिए हैं अमेरिका ने। अब इसका क्या होगा? इससे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, इससे जो है, और ये एक्सीडेंटली दिए गए, सबसे बड़ी बात ये। अब इससे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। एक तो तालिबान को एक बात समझ में आ गई कि हमारी अगर दुनिया में कोई वैल्यू है, कुछ प्रेजेंस है, तो सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान को ठोकते हुए जाते रहते हैं। हम पाकिस्तान को जो जब मन आता है तो उनको जो है कचर डालते हैं। अब इंडिया इसलिए हमको मदद करता है, अमेरिका हमको इसलिए मदद करता है, दुनिया में जितने देश हैं सिर्फ इसीलिए पूछता है, वरना कोई इनको पूछे भी ना। जिस तरीके से बांग्लादेश में सरकार बदली गई इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश खड़ा करने के लिए, वैसे ही तालिबानियों को भी पाकिस्तान खिलाफ खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ अमेरिका और बाकी सब लोग करते रहते हैं। अब अमेरिका तो वहाँ से एग्जिट मार के निकल चुका है, 3-4 साल पुरानी बात हो गई अब तो एग्जिट मारे हुए भी। लेकिन तालिबान अभी भी अब ज़्यादा काम आ रहा है, बल्कि मैं कहूँगा पहले ज़्यादा काम अब आ रहा है पाकिस्तानियों को ठोकने हो जाने में। इसलिए अमेरिका उसको इस तरह की चीज़ें करता रहता है और करता भी रहेगा। मसले इतने 77 ईयर्स हो गए नहीं हल हो रहे हैं, तो इसकी कोई टाइमलाइन होनी चाहिए कि विद इन 1 और 2 इयर्स इस मसले को हल किया जाए। वरना फिर आप देख ही रहे हैं जंगल लॉ तो चल ही रहा है दुनिया के अंदर, और जिस तरह की मैसेज ये दे रहा है हिंदुस्तान। एक तो पहले इसकी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस वहाँ पे थी 10 लाख से ज़ायद, अब उनकी इंडियन पब्लिक जो है वो एज ऑक्यूपायर वहाँ पे आ गई है और सेटल करी। और टीटीपी जो है वो कुछ नहीं है, ये अफगान तालिबान है और वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर वो ये बयानियां बेच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर शरिया नाफिज करनी है और इसके लिए हमें पाकिस्तान को कब्जा करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने के रास्ते के अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाक फौज है। तो पाक फौज को कमजोर करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। उन्हीं हरामखोरों में से जिस तरह मुल्ला उमर का साहबजादा जो है, जिसको उसके बाप ने नहीं पाला, जिसको उसकी मां ने नहीं पाला, जिसको पाकिस्तान के एक अदारे ने पाला। सबसे बड़ा लीडर जो आज तक इंडो पाक में मुसलमान पैदा हुआ है, उसका नाम था मौलाना हसरत बुहानी। मैं क्यों कह रहा हूँ सबसे बड़ा लीडर? वो एक इस तरह का लीडर था कि वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी रहे, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है, वो कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहे, ठीक है, वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान नहीं आए। तो उससे पूछा मौलाना, और पार्टीशन के बाद वो अपनी सीट कानपुर की जीतते रहे हमेशा, ठीक, ना कि मैं पाकिस्तान जाकर मस्जिद के अंदर मुसलमान के हाथ से मारा जाऊं। पाकिस्तान में मैं कम से कम आपको 2000 शिया बता सकता हूं जो मस्जिद के अंदर मारे गए हैं, और कोई 2000 सुन्नी बता सकता हूं जो मस्जिद के अंदर मारे गए हैं। तो ये मुल्क तो वो है जिसने मुसलमानों को मस्जिदों के अंदर मार दिया है, ठीक है। अब हम तो इसकी बुनियादों के बारे में बात कर रहे हैं। हथियार गया है और हम खाली धूप में खड़े हैं। देखिए, मोदी ने इंडिया के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेन पहुंच चुकी है श्रीनगर तक। हम ये सारे हमारे ख्वाब क्यों रह रहे हैं? हमारे यहाँ टूरिज्म कश्मीर में इतना क्यों नहीं हो रहा? क्यों वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड्स का, हॉस्पिटल्स का, स्कूलों का, वो बेहतर नहीं हो पा रहा? मैं चाहता हूँ कि एज पाकिस्तानी मैं इस पर बात करूँ और मैं अपनी हुकूमतों पर दबाव डालूँ। साल में एक और तेजी इसके अंदर आ गई तो फिर प्लेबिसेट कराएंगे तो फिर इसका क्या फ़ायदा? क्योंकि कश्मीरियों की आवाज़ तो वैसे ही इतनी मार्जिनलाइज कर दी गई है, उनको उनके खिलाफ एक डेथ वारंट इशू कर दिया है, हर तरह का ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, ह्यूमैनिटेरियन लॉ,
जनीवा कन्वेंशंस की, यूएन की करारदादों की, यहाँ तक कि इनकी अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है इन्होंने उसके साथ जो दहशतगर्दी की है ये इकदाम करके, तो दुनिया को अंडर इंटरनेशनल लॉ इनके ऊपर डिफेंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी चाहिए और इनकी मेंबरशिप कैंसिल करनी चाहिए यूनाइटेड नेशन। एक अकाउंटिंग की गलती के बाद 238 मिलियन डॉलर जो हैं वो अमेरिका ने सरकारी तौर पे मुल्ला हैबतुल्ला अखवंदजादा जो है उसकी पार्टी को ट्रांसफर किया है। ये अमेरिका के अंदर वो अपना सारा खाता जारी करते हैं ना, हर 6 महीने के बाद या हर 3 महीने के बाद या हर महीने के बाद उस खाते के अंदर ये वो रिकॉर्ड के अंदर ये बात सामने आई। अब शेख हसीना जब तक थी तब तक तो हम उनकी बड़ी तारीफें करते थे, वाह वाह वाह, उन्होंने क्या बना दिया बांग्लादेश को जी। मुल्ला को मुल्ला की जगह पर और फौज को फौज की जगह पे रखा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहा करते थे पाकिस्तान में। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया, जैसे ही वो अब बांग्लादेश छोड़ के चली गई, उसके साथ ही हम लोगों ने भी एकदम गिरगिट जैसा कलर बदला और हमने कहा नहीं जी, उन्होंने तो तबाह कर दिया बांग्लादेश, बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने बांग्लादेश का। और वही कुछ बातें जो हैं वो पाकिस्तान में चलनी शुरू हो गई कि जी अब इनकलाब आया, देखें देखें जी कैसे लोगों ने एकदम से जो है इनको सीट पे से हटाया है और रिजाइन लेकर ही छोड़ा। हम लोग जो है वो इंडियन मूवीज के गाने चोरी करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। हम कह देते हैं जी हम इंस्पायर हो गए थे, हम ये नहीं कहते कि हमने कॉपी की है, लेकिन ये कि हम जो है वो इंडियन मूवीज के अक्सर गाने जो है वो पाकिस्तानी मूवीज में या कहीं ना कहीं कॉपी कर लिए जाते हैं। हमारे गाने भी जी आप लोग कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आपके गाने कॉपी करते हैं। लेकिन भाई आपने तो हमारा 9th में जिसके लिए हम लोग इतने परेशान रहते हैं, हर वक्त 9th में हमारे यहाँ होता रहता है और कहा जाता है जी बड़ा जुल्म हो गया जी, देखें जी GHQ में हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कब से खान साहब यानी कि इमरान खान साहब कब से जो है वो जेल में इसी बात के लिए चक्की पीसिंग करते जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के लोग थे जो कि बकौल हमारे लोगों के भाई लोग के कि इमरान खान के लोग थे जिन्होंने GHQ के ऊपर अटैक किया। कोई ऐसी चीज हम अपने घर में लेके जाएं जिसका जरा सा भी कनेक्शन जो है ना वो साइंस या टेक्नोलॉजी के साथ हो, लेकिन इन्हें देखिए AC उठा के ले जा रहे हैं। मतलब कमाल के लोग हैं। वैसे बांग्लादेश वालों को देख के मुझे ये एहसास जरूर हुआ है कि जब हम लोग साथ होंगे तो क्या क्षमा होता होगा। मतलब दोनों तरफ दीवानगी या बावलापन एक जैसा ही है, यानी हमारे यहाँ भी सब चीजें उठाकर ले गए और ये भी सब चीजें उठा के ले गए। अब इसका ही देखें जी, एग्जॉस्ट भी ले गए, ये क्या है पता, ये शायद पानी की टंकी है, वो भी ले गए। और जी और देखें जी सारा सामान जो है शेख हसीना जी के घर का उठाकर ले गए। वो अच्छे से मुझे याद आया कि वो इमरान खान साहब ने तो एकदम वो बड़ा वाला यूटर्न मारा है ट्रुम करके। जी हाँ, और खान साहब का कहना ये कि जी 9 मई में इमरान खान की पार्टी का कोई भी शामिल नहीं था। इमरान खान साहब का कहना यह है कि मुझे CCTV फुटेजेस दिखाई जाए और अगर मेरी पार्टी का कोई मेंबर या कोई फॉलोअर या कोई सपोर्टर 9 मई के वाकये में, जिसमें कि आपको मालूम ही है कि मतलब क्या कुछ हुआ था, और वो जो थे यानी कि GHQ में जो लोग रहते थे उनकी पैंट तक ले आए थे, उनका आपको पता है ना, उनके कपड़ों का साइज तक बता दिया था, क्या कुछ किया था। अमेरिका के मुताबिक एक्सीडेंटली तालिबान को 239 यानी मोटा मोटी $250 मिलियन दे दिए गए हैं। अब ये $250 मिलियन कितनी बड़ी रकम होती है ये हम सब जानते हैं। $250 मिलियन का मतलब पाकिस्तान के लिए आराम से 1-1.5 साल तक वहाँ पर तांडव मचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी तालिबान को, उसके बाद भी बहुत पैसे बच जाएंगे। 1-1.5 साल तक पाकिस्तानी फौजियों की लाशों पे लाशें बिछाता जाए यदि तालिबान, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना ज़्यादा अच्छा पैसा है। अब ये जो 2.2 मिलियन डॉलर जो है वो तालिबान को एक्सीडेंटली दी गए। अच्छा, एक्सीडेंटली कितनी बड़ी बात है कि देने से पाकिस्तान भीख मांगता रहता है, उनको ही नहीं देते, एक्सीडेंटली अफगानिस्तान को दे दिया। अब सबको पता है ये क्यों दिए गए। ये जो एक ऑपरेशन है पाकिस्तान अमेरिका का, जो एक ऑपरेशन चलता है कि जगह जगह प्रतिद्वंदी खड़े करते रहो। जैसे अभी इंडिया के खिलाफ एक प्रतिद्वंदी हमारे पड़ोस में खड़ा किया गया है बांग्लादेश, कि वहाँ की जो एक रेडिकल इस्लामिक जनता थी जो कि इंडिया को अपना बिल्कुल दोस्त नहीं समझती, उसको उस सरकार से दूर कर दिया जो सरकार खुल के कहती थी कि हम इंडिया बांग्लादेश तो भाई भाई हैं। अब हुआ क्या है, इन सबसे अच्छा खासा शेख हसीना के दौर में चल रहा था, पनप रहा था बांग्लादेश, अब बर्बादी ही होगी। कितनी बर्बादी उन सबके सामने आ जाएगी। बहरहाल बात करें अगर हम तालिबान के मामले में, अमेरिका के मामले में, तो इसी तरीके से पाकिस्तान का भी प्रतिद्वंदी एक तालिबान माना जाता है जो सबसे बेस्ट प्रतिद्वंदी, इससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। जितना ये नुकसान पहुंचाता है आए दिन
हर दिन के मामले में जितना नुकसान पहुँचाता है उतना कोई और पहुँचा नहीं सकता। अब तालिबानी पूरी तरीके से और धज्जियाँ उड़ाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि उनको एक चीज़ समझ में आ गई, तालिबानियों को एक चीज़ समझ में आ गई है कि हमें कोई भी मदद कर रहा है, हमारी कोई प्रेजेंस है दुनिया में, तो सिर्फ इसलिए है कि हम पाकिस्तान को ठोक बजा सकते हैं। इंडिया कहीं ना कहीं इसी वजह से हेल्प करता है, अमेरिका इसी वजह से हेल्प करता है, जो भी इनके पास में आता है सिर्फ इसीलिए आता है कि भाई इतने पैसे ले लो, पाकिस्तान को मत छोड़ो। वो तो जो उनको पता चल गया है तालिबानियों को हमारी यूएसपी है ये, तो उस पर और बेटर काम कर रहे हैं वो।